सकते हैं कि शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 का केस है। इसमें क्या होता है, जो शांताबाई के हस्बैंड होते हैं वो एक ज़मींदार होते हैं, तो वो शांताबाई को ये राइट देते हैं ओवर अ सर्टेन प्रॉपर्टी कि वो वहाँ पे जाएंगी एंड शी विल मेक द यूज़ आउट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, कि जो स्टैंडिंग टिम्बर एंड ऑल है उसको वो कट करके उससे प्रॉफिट कमाएंगे। अब ये जो सारा ही ट्रांजैक्शन हुआ था ये एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से हुआ था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से ये ट्रांसफ़र हुआ था। अब इसमें क्या प्रॉब्लम निकल कर आती है, सेम चीज़ होती है। मध्य प्रदेश स्टेट अबॉलिशन एक्ट वॉज पास्ड एंड अगेन द सर्टेन राइट्स एंड सर्टेन प्रॉपर्टीज वर ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट। अब इस केस में द गवर्नमेंट स्टॉप्ड द petitioner that was the शांताबाई to enter into that particular premises and do the trade and business। तब इस पे शांताबाई का कहना है कि वो वायलेटिंग माई राइट। अब इसमें कोर्ट जो है वो ये हेल्ड करता है, आनंद बेहरा वाली ही जो प्रिंसिपल जो उस केस में कोर्ट ने दिए थे उसी के बेसिस पे कोर्ट अपना जजमेंट सुनाता है और कहता है कि स्टैंडिंग टिम्बर जो था, दिस केस जो है दैट इज रिलेटिंग टू स्टैंडिंग टिम्बर। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में उन्होंने ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, अगेन प्रॉफिट से पेंड्रे कि वाई बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, एंड हेल्ड दैट राइट टू एंटर अपॉन लैंड एंड कट ट्रीज इज अ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। कोर्ट ने पहले तो डिफ्रेंशिएट किया था इस केस में कौन से ऐसे पेड़ हैं जो कि टिम्बर हैं और जो कि स्टैंडिंग टिम्बर हैं। अगर वो टिम्बर हैं तो वो क्या कर रहे हैं, अभी भी नरिशमेंट ले रहे हैं लैंड से, तो दैट इज़ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट अगेन अगर स्टैंडिंग टिम्बर भी हैं तो भी अगर आपको ये जो लीज है फॉर लॉन्गर पीरियड के लिए दिया गया है, फॉर एग्जांपल 20 ईयर्स के लिए दिया गया है, तो 20 ईयर्स तक वो पेड़ दे आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मैच्योर्ड, तो इसे भी इवन दो दे आर स्टैंडिंग टिम्बर इट विल स्टिल बी कंसिडर्ड एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। बिकॉज अगर वो 3 महीने की ड्यूरेशन के लिए दिया होता तो आप 3 महीने में फटाफट सारे पेड़ को काट के बेच देते, बट 20 ईयर्स तक उसमें कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जो कि क्या कर रहे हैं, अभी भी ग्रो हो रहे हैं और आप अभी भी उनका फ़ायदा उठा रहे हो। अगर आप इस सारी ही चीज़ों को, पेड़ों को लैंड से अलग कर देंगे तो दोनों ही चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो इसीलिए कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो भी आप बेनिफिट वहाँ से गेन कर रहे थे वो बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड थे और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी था। अब वो स्टेट के पास आ गए हैं तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो कोर्ट का जो रीजनिंग था वो ये था दैट द डॉक्यूमेंट ओनली कन्फर्स अ राइट टू एंटर ऑन द लैंड इन एन ऑर्डर टू कट डाउन सर्टेन काइंड्स ऑफ ट्रीज। जो इन्होंने डॉक्यूमेंट था जिसे इन्होंने साइन तो किया था, बट अगेन अभी हम इस बात पे भी आते हैं कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो उनके पास सिर्फ यही राइट था कि वो एंटर करें और वो कैरी अवे करें वुड को। इट इज़ नॉट ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू एंजॉय द इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, उन्होंने एंजॉयमेंट का राइट नहीं दिया था, वो राइट लिमिटेड था कुछ पीरियड के लिए कि भाई वो एंटर करेंगे उसके अंदर एंड वो क्या करेंगे, वहाँ से चीज़ों को लेके जाएंगे। वो कौन सी चीज़ों को लेके जाएंगे, जो कि फुली ग्रोन हो चुके टिम्बर्स हैं, जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अभी भी आपको कोई राइट नहीं मिल रहा था। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट से पेन रहे हैं, वो अभी भी हमें बिलोंग कर रहे हैं। बट a grant of right to enter upon the land and take away a part of produce of the soil from it, मतलब आपको महज जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के तहत ही राइट मिले हुए थे, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का आपको कोई राइट नहीं दिया था। अगर लैंड जो है ये हमें ट्रांसफ़र हो गया है तो दिस पर्टिकुलर लैंड नाउ बिलोंग्स टू द स्टेट एंड ऑल द राइट्स जो हैं, जो कि बेनिफिट्स अराइज हो रहे हैं लैंड के, वो राइट्स हमें यानी स्टेट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब इस केस में सबसे पहले तो कोर्ट ने ये चीज़ भी रेस करी कि भाई आपका जो डॉक्यूमेंट है ये अनरजिस्टर्ड क्यों है। कोर्ट ने कहा कि आप लीज आपने साइन करी थी कि इस पर्टिकुलर लैंड में आई विल बी देयर एंड आई विल टेक एडवांटेज ऑफ दिस लैंड, तो आपको उसको रजिस्टर्ड करवाना चाहिए था। कोर्ट ने कहा
कि मूवेबल इमूवेबल का तो हमने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आपको दे दिया, बट ये जो रजिस्टर्ड डीड, जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, जो अनरजिस्टर्ड डीड है आपकी, उसकी वजह से आपका सारा ट्रांजैक्शन है वो फेल हो जाता है। इसलिए आप कोई राइट इस पे से क्लेम कर ही नहीं सकती, आपका कोई राइट ही नहीं बनता है। दिस इज़ वाई दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू रजिस्टर योर डॉक्यूमेंट व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग अ प्रॉपर्टी दैट इज़ इमूवेबल। तो इसीलिए जब हमने इसकी प्रोसीजर देखी थी कि किस तरीके से उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, अटेस्टेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके उसको हमको रजिस्टर करवाना है, स्टैम्प ड्यूटी देनी है, तो ऑल ऑफ दिस प्रोसीजर्स हैव टू बी फुलफिल्ड इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, नाउ एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द होल सेशन?